वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी मंडे के दिन हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू बड़ा चार्ट देख लेते हैं, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, सो दैट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। फिर ही ट्रेड करना यहाँ पे अच्छा रहता है। जब तक आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता, ट्रेड करना कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रिस्की रहेगा। तो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, डेली चार्ट में ओपन करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, लगा के रखा है। कर क्या रहा है मार्केट तो एक बहुत बढ़िया बुलिश ट्रेंड में था कंटिन्यू, और ऑल टाइम हाई अल्टीमेटली लगा दिया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब मार्केट यहाँ था कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, जो प्राइस एक्शन बना था इसके हिसाब से मैंने यही पे आपको बता दिया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे पोजिशनली ट्रेड प्लान करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है। अब फाइनली मार्केट ने क्या किया, टारगेट दे दिया। अब यहाँ पे डिसीजन होता है कि अब क्या करेगा, क्योंकि हमें यहाँ तक तो पता था कि यहाँ आएगा, अब क्या करेगा, क्या कंटिन्यू करेगा या नीचे जाएगा। उसके लिए अब ये स्ट्रक्चर क्या बनता है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आया है, मार्केट में कभी भी है ना ऐसा कंटिन्यू जाना मार्केट में पॉसिबल नहीं। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कंटिन्यू गया, अदरवाइज मार्केट का नेचर ही नहीं है ऐसा जाना। मार्केट अब क्या करेगा इस लेवल पे, एक तो थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहिए। वो करेक्शन हो सकता है सेलिंग में भी कन्वर्ट, वो अलग बात है, लेकिन करेक्शन होना चाहिए। या फिर मार्केट इसी लेवल के आसपास आसपास टाइम स्पेंड करे, फिर ही ऊपर जाना मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा कंटिन्यू अगर जाएगा ना, तो वो स्ट्रेंथ जो चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए वो जनरेट ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो अब करना क्या है हमें ये देख लेते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल इंट्राडे के लिए देखना है, 15 मिनट चार्ट ओपन करते, 15 मिनट पे समझ में आएगा। जिस तरीके से मैंने निफ्टी का आपको एनालिसिस शेयर कर दिया है, उसमें डिटेल बता भी दी है, आप देख लेना। चैनल पे अपलोड कर दिया अभी थोड़ी देर पहले। निफ्टी का जैसे कि एनालिसिस अपलोड कर दिया, यह है बैंक निफ्टी का। तो इसमें भी देखा जाए ना, ऊपर एक डबल टॉप जैसा बना हुआ है और लेवल भी है 49,000, मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। क्योंकि 49,000 अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसमें एक रेजिस्टेंस भी बना दिया है, ऑल टाइम हाई भी लगा दिया। तो थिंग्स जो हमें कह रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हमें बता रही है कि अभी सेलिंग प्रेशर हो रहा है मार्केट में जनरेट, क्योंकि 49,000 को भी रिस्पेक्ट किया, डबल टॉप जैसा भी बन रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके हिसाब से है ना, अब वापस जब तक 49,000 के ऊपर नहीं ट्रेड करता मार्केट, कॉल लेना थोड़ा बहुत तो रिस्कियर रहेगा। क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ऊपर नीचे करके साइडवेज हो सकता है और ट्रैप कर सकता है कॉल वालों को। इसलिए अब इस लेवल पे करना क्या, देखिए सपोर्ट की बात करें ना कहीं मार्केट में सपोर्ट है। यहाँ पे ये लेवल आपको दिख रही है, देखिए ये जो लेवल है जहाँ पे पहले भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसके आसपास ही सपोर्ट है 48,300। ठीक है, 48,300 चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। ये है एक सपोर्ट लेवल अभी मार्केट में। मार्केट 48,300 को एक बार टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो इस लेवल पे मतलब फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है ना, तो हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रेंथ वहाँ कब छोड़ रहा है, मतलब वीकनेस कहाँ आ रही है। मार्केट अगर सस्टेन करते करते कोई भी ब्रेकडाउन दे देना, तो जरूर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा नहीं। टारगेट 1:3 का रखेंगे, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट का टारगेट सफिशियंट हो जाएगा। मिनिमम टारगेट इतना है। मार्केट तेज़ी से गिर रहा है, बड़े टारगेट बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट में हम वेट करेंगे। अब मार्केट, चलो मार्केट में ये तो समझ गई कि अगर ऊपर जाता है या गैप अप भी होता है या यहाँ से जाता है, सस्टेन नहीं करता है, ब्रेकडाउन आता है, तो पुट जरूर लेना है। अब चलो इसी केस में क्या होता है ना, मार्केट नीचे ओपन हो जाए, ठीक है, एक 48,300 पे भी सपोर्ट है, और बहुत नीचे देखा जाए ना, इतना नीचे मार्केट ओपन होने की पॉसिबिलिटी तो कम है। लेकिन चलो, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी निगेटिव न्यूज़ है, अगर हो भी जाए तो मैं आपको बता देता हूँ 47,830 या 850 आप पकड़ सकते हो, इसके आसपास 800 से 47,800 से 850 ये जोन पूरा के पूरा एक सपोर्ट जोन है। चलो किसी केस में यहाँ ओपन हो या यहाँ ओपन हो, मार्केट यहाँ सपोर्ट ले ले तो क्या कॉल लेना है। देखिए जिस तरीके से चीज़ें बनी हुई है, बियरिश प्रेशर है, तो कॉल डायरेक्ट सपोर्ट से लेना रिस्की रहेगा। हमें वेट करना पड़ेगा कि सपोर्ट लिया है तो ठीक है, अब सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे। अगर वो सपोर्ट लेता है फिर ऊपर ही सस्टेन करता है और कोई नया ब्रेकआउट क्रिएट करता है, तो ही कॉल हम ले सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 तो हम रखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आपको। अब इतना समझ गए कि चलो छोटा मोटा गैप अप, या अब मार्केट यही कहीं ओपन होता है या गैप अप होता है और कंटिन्यू ऊपर जाने लगता है, तो क्या कॉल लेना है। देखिए मार्केट जाने को जा सकता है, एक्सेप्शनल थिंग्स, एक्सेप्शनल चीज़ें मार्केट में होती रहेगी।
मार्केट हो सकता है यहाँ ओपन होके 1000 पॉइंट ऊपर भी जाए, लेकिन ये चीज़ फेवरेबल नहीं है। हम अगर ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेते हैं तो हम कभी भी कॉल लेते से ही यहाँ पे फेल्योर आ सकता है और हम फंस सकते हैं। इसीलिए मैं एक दिन अब इस लेवल पे गैप अप होता है और चलो कोई ब्रेकडाउन नहीं बनाता है, मार्केट कंटिन्यू ऐसा स्ट्रक्चर बनाते जाता है, बुलिश स्ट्रक्चर, तो एक दिन मैं बिल्कुल देखूंगा मार्केट को, वेट करूंगा, क्योंकि जैसे कि डबल टॉप निफ्टी में बना है, बैंक निफ्टी में भी चीज़ें अब बियरिश की ओर हमें बता रही है। तो एक दिन मैं सिर्फ वॉच करूंगा और अगले दिन अगर 49 वगैरह निकालता है या कुछ होता है तो फिर कॉल साइड के ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए तो मेरे हिसाब से कॉल इस लेवल पे लेना रिस्की लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब आपका अगर कोई एनालिसिस होगा, आपने एनालिसिस किया होगा और आपको अगर लग ही रहा होगा कि नहीं ऊपर ही जाएगा, तो आप ज़रूर कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं मना किसी को नहीं करता हूँ, बट मैं आपको सिंपली प्राइस एक्शन बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 10 में से 8 बार तो सही हो गए ही हो गए। बस हमें उसी प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। 100% तो कोई है नहीं मार्केट में, और जो 100% होने की कोशिश करेगा दिक्कतें आएगी उसे। और देखिए मार्केट में हमने सब एनालिसिस कर लिया और चलो भाग गया मार्केट 1000 पॉइंट, मुझे इसका कोई यहाँ पे रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ये 2% मतलब 100 में से 80% टाइम प्राइस एक्शन काम करता है 20% टाइम जो है अपोजिट काम करता है। तो हमें 20% के साथ नहीं चलना है, क्योंकि 20% के साथ अगर चलेंगे तो उसे रैंडम ट्रेडिंग कहेंगे। मतलब चलो हमारा प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब उसके बाद भी अगर कॉल ले रहे हैं, मतलब हम रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, 20% के इसमें आ रहे हैं, तो हमें इसके साथ नहीं चलना है, 80% के साथ चलना है। ठीक है, समझ रहे होगे आप चीज़ें, मैं समझाने की तो डिटेल में कोशिश करता हूँ। नहीं समझ में आता है वीडियो एक बार रिपीट देखिएगा, ठीक है। बाकी एनालिसिस अच्छा लगा ज़रूर लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए 2 दिनों से आपको पता है 2 ट्रेडिंग सेशन से एनालिसिस नहीं आया था, मैं ट्रैवल कर रहा था, सब कुछ चीज़ें निफ्टी एनालिसिस में बता दी है। टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए 13 आवर्स का कोर्स है जिसमें यही पूरी चीज़ें सिखाई जाती है कि मार्केट को कैसे समझना है, कैसे स्ट्रक्चर समझना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, प्राइस एक्शन, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, 13 आवर्स के कोर्स में सब कवर किया। इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा, नए लोग हो तो ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।